तो मंगल और बुध के कंजक्शन के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके अंतिम भाव 12वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। 12वें भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो जातक में जो योग्यता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकता है। उसको रात्रि को नींद लेने को लेकर दिक्कत हो सकती है। जातक कभी कभी अपने डिसीजन को लेकर या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेगा या तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा। यहाँ पे अब बुध की स्थिति को आपको सबसे पहले देखना होगा। बुध अगर वेल प्लेस्ड हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए कहीं ना कहीं जो मंगल हैं वो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लाने वाले हैं। ऐसा मंगल अब आपको मांगलिक भी बना रहा है, तो रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है कि आपके जीवन साथी को आप पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे और आप कहीं भी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको रात्रि के समय भी अपना ड्यूटी निभाना पड़ता है या रात्रि के समय भी आपको कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। 12वें घर में दोनों ग्रहों का जो कंजक्शन है वो आपके अवचेतन मन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। वैसे तो देखा जाए तो बुध और मंगल के कंजक्शन को हम ये मानते हैं कि ऐसा कंजक्शन किसी भी जातक के चार्ट में है तो जातक काफ़ी तेज़ी से सोच या विचार कर सकता है और काफ़ी तेज़ी से फैसले ले सकता है। जो भी फैसले उसने लिए उनको वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी कर सकता है। बट यहाँ पे 12वें घर का लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए अब आपको। इसके साथ साथ मंगल और बुध से कौन कौन से अन्य ग्रह आपके चार्ट में प्रभावित हैं उन ग्रहों को देखिए, उन ग्रहों पर भी इनका जो असर है अवश्य पड़ेगा। बेसिकली हम ये मानते हैं कि अगर बुध वक्री हो जाए यहाँ पे तो वो ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। बुध एक ड्यूअल प्लैनेट भी है, ड्यूअल होने की वजह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है और साथ में मंगल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी आप दिखा सकते हैं अपने सोचने विचार करने को लेके या निर्णय लेने को लेके। यहाँ पे अब मंगल की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मंगल कितना वेल प्लेस्ड है। मंगल अपने मित्र के घर में, जैसे कि अगर वो बृहस्पति के घरों में स्थित होगा, सूर्य के घर सिंह राशि में अगर स्थित होगा तो काफ़ी बेटर परिणाम भी दिखा सकता है। बट उस स्थिति में मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी, ये देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपके चार्ट में जो भाव मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली अपना फैसला ले सकते हैं। उनके लिए हालांकि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज होंगे, लेकिन आपके चार्ट में बुध जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आप काफ़ी तेज़ी से विचार कर पाएंगे और कोई भी फैसला अच्छे से ले पाएंगे। तो वैसे 12वां घर आपका बेडरूम से जुड़ा है। बेडरूम से जुड़ा होने की वजह से जीवन साथी को या तो आप पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, या तो आप अपने रिश्तों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, या तो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है अपने रिश्तों को लेके। तो इससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको आर्थिक रूप से कुछ नुकसान का भी कभी कभी सामना करना पड़ सकता है। बट कुल मिलाकर ये आपकी लाइफ में जितने भी प्रकार के चैलेंजेस आएंगे उनसे निपटने के लिए एक अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। बस यहाँ पर आप मंगल की एनर्जी को अगर सही दिशा में यूज़ कर लेते हैं तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी बन जाएगा। यहाँ पे अब 12वें घर के स्वामी कौन है और 12वें घर में जो साइन है, जो राशि है वो कौन सी है। जैसे अगर मंगल यहाँ अपने घरों में स्थित होंगे, जैसे मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, या फिर वो अगर नीच की स्थिति में आ जाते हैं, चंद्रमा के घर में बैठे हों, या फिर अगर वो लियो साइन में बैठे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उग्र होंगे और अपने फैसले भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेने वाले होंगे। ऐसे में अगर यहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मंगल जैसे ग्रह के साथ अगर यहाँ पर केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो, राहु का प्रभाव हो, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब मंगल यहाँ बुध के साथ कितने ज़्यादा क्लोज है, वैसे तो मंगल बहुत ज़्यादा फायरी ग्रह होने के कारण अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करता है। बट अगर मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज हों बुध के तो आप काफ़ी तेज़ी से बोलने, सोचने या विचार करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है। आप एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग भी कभी कभी कर सकते हैं। बुध वैसे ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अब मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं उन भावों पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उन भावों से संबंधित निर्णय लेते हुए आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं। आपके चार्ट में मंगल और बुध दोनों ही जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स पर अवश्य विचार करिए, क्योंकि उन भावों के मामले में उन भावों में बैठे प्लैनेट्स ही आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं मंगल और बुध की तुलना में। बट अगर इनका दृष्टि हो अपने घर पे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा सही फैसले लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। अब आपके लिए आपका जो डोमेस्टिक जीवन है, जो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है, या जो आपका घरेलू लाइफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस वजह से। तो इस प्रकार का जो जातक होगा उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। जातक कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो सोच बहुत अच्छे से सकता है, उसके पास बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है। बट ये सारी क्षमताओं का प्रयोग आप कितना सही तरीके से कर लेंगे उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपके फेवर में काम करेगा।
अगर हम मंगल के प्रभाव के हिसाब से या बुध के प्रभाव के हिसाब से चर्चा करें तो मंगल का यहाँ से सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा आपके थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव हो तो जातक को मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और टैलेंटेड बनाता है, क्योंकि मंगल यहाँ बुध के साथ हैं। इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रबल हो सकता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलने का विचार कर सकते हैं। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं वो एक प्रभाव नज़र आ सकता है जिससे आप अपनी वाणी के माध्यम से या अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेंगे और अपनी बातों को भी मनवा लेंगे। यहाँ पे अब थर्ड हाउस में यहाँ जो मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, इस वजह से आपके भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए या रिश्तेदारों के लिए आप काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं, या आप उनके लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन ला सकते हैं किसी भी मामले में। ऐसा जो जातक होगा हमेशा बहुत ज़्यादा उग्र होकर अगर सोचेगा, विचार करेगा या कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला लेगा तो वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा जोखिम ले सकता है, और कभी कभी आपके ये फैसले गलत भी हो सकते हैं। फैसले गलत होने की संभावना तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपके चार्ट में चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर अगर लग्नेश भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, क्योंकि तब आप हो सकता है पर्याप्त रूप से अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना डेवलप कर पाए। थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से किसी भी प्रकार का बिजनेस रिलेटेड डिसीजन आपको लेना हो, लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा रिस्की फैसला आपको लेना हो, या लाइफ में अपने दम पे, अपने स्वयं की काबिलियत के दम पे, अपने खुद के बल पे आपको कुछ भी हासिल करना हो, तो उस मामले में मंगल का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। अब थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो प्लैनेट भी आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसके साथ साथ मंगल और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए 6th हाउस पर मंगल और बुध का प्रभाव मोस्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ बुध आपको काफ़ी अच्छे से सोचने, विचारने और फैसला लेने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरी तरफ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बना रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र या अपने कार्यस्थल पर बहुत तेज़ी से सोच पाता है, बहुत अच्छे से वो फैसले ले पाता है। साथ साथ में वो अगर कोई भी उतार चढ़ाव उसके कैरियर में आए या रूटीन लाइफ में किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत आए तो वो काफ़ी त्वरित रूप से सोच के अपने फैसले ले सकता है और सही डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। यहाँ पे अब 6th लॉर्ड आपका कौन है, 6th लॉर्ड आपका कितना वेल प्लेस्ड है, और 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी मंगल और बुध का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर आपके लिए सपोर्टिव है तो मंगल और बुध का प्रभाव और भी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है। 6th हाउस पे इनका प्रभाव होने से आप अपनी वाणी से या अपनी काबिलियत से अपने बॉस को, अपने कलीग्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी रूटीन लाइफ में कितने ज़्यादा पंक्चुअल हैं, कितना ज़्यादा आप समय पर काम करने को देखते हैं या कोई भी जिम्मेदारी हो उसको निभाने के लिए देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6th हाउस में बैठा ग्रह यहाँ पर अपनी डायरेक्ट जो एस्पेक्ट डाल रहा है वो आपके 12th हाउस पर डाल रहा है, तो मंगल और बुध को वो ग्रह यहाँ प्रभावित करेगा और आपको वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। मंगल का प्रभाव फिर आपके 7वें भाव पे होगा, और यही प्रभाव वो प्रभाव है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि एक तरफ आपका अपने कैरियर या अपनी रूटीन लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बट हो सकता है जीवन साथी से आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो, या तो जीवन साथी को लेके आप कोई ना कोई असंतुष्टि रखते हो अपने मन में। अब स्त्रियों के केस में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा 12वें घर में तो उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उनके अपने जीवन साथी से फाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और मंगल का प्रभाव क्योंकि सप्तम पर है तो आपकी जो पब्लिक छवि है या जो पब्लिक इमेज है कभी कभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट आपको सेल्फ रेस्पेक्ट या मान सम्मान के लिए ऐसा मंगल बहुत प्रेरित करता है। साथ में आपका किसी से कोई पार्टनरशिप या किसी से कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ के थ्रू भी अगर रिलेशनशिप है तो थोड़े आपको सावधानी रखनी होगी। अब अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है 12th हाउस में तो आपके लिए ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। पुरुषों के हिसाब से बात की जाएगी तो वैसे मंगल पुरुष प्रधान ही है, और निश्चित तौर पे मंगल लेकिन जीवन साथी से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाला होगा, और आपके जीवन साथी को जो यहाँ मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा आपकी तुलना में। अगर आपके जीवन साथी का सेहत वगैरह खराब होता है, अगर जीवन साथी को इंडिविजुअली कुछ दिक्कत होता है तो मंगल यहाँ उनको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो वह आपका सप्तमेश भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो, या बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है जो मंगल और बुध पर यहाँ आपके 12वें घर में पड़ रहा है वो अगर अच्छा है तो मंगल और बुध आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर पर्पज़, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जा सकता है और वहाँ वो सेटल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जो मंगल का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है बुध पर, आप उसको कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको सही दिशा में कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की या बुध की महादशा भी है। अगर आपको महादशा होगी तो इनका जो इम्पैक्ट नजर आएगा वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आएगा।